जब दरबार में बैठे हारे का सहारा कथा अभी चल रही थी, मैं सुन रहा था बाबा की। कहते हैं ये 14 साल की उम्र में इतना बलशाली था कि सिवाय नारायण के, सिवाय भगवान के से कोई और रोक नहीं सकता था। लेकिन नारायण का वचन था कि ना मैं युद्ध करूं ना मैं शस्त्र उठाऊं, और मजबूर होकर भगवान को इस 14 साल के बच्चे से शीश का दान मांगना पड़ा। इसे तीनों लोगों में कोई परास्त नहीं कर सकता था। इसे महादेव से वो 3 बाण मिले। लेकिन कलयुग में अगर ये हारता है, अगर कलयुग में इस हारे के सहारे को कोई पराजित कर सकता है, तो इसे पराजित सिर्फ और सिर्फ इसके भक्त कर सकते हैं साहब। और इसके भक्त अगर इसे हरा सकते हैं तो उसका एक ही महामंत्र है, ये सिर्फ भजनों के आगे हारता है। ये वो दरबार देखा मैंने पिछले 24 साल में, जहां 5 मिनट का भजन सुनाओ और 500 करोड़ के सौदे करके वापस घर जाओ, ये वो दरबार है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना, आप जितने प्रेमी हैं, क्योंकि देखो अनुकूल परिस्थितियों में तो दुनिया नाम लेती है, पर जो ऐसी परिस्थितियों में आज ठाकुर को रिझाए, तो ये मेरा विश्वास है अगर आप इस खुली छत के नीचे आज इतनी ठंड में बैठे हो, बाबा को रिझा रहे हो, तो एक चीज का वादा मैं करता हूं, जितना मैंने इसे समझा है कि कीर्तन के बाद जब वापस जाओगे ना, ये मेरा विश्वास है आप अकेले नहीं जाओगे। आपको लगेगा कोई है जो नजर नहीं आ रहा और मेरे साथ मेरे घर जा रहा है, और वो कोई और नहीं, वो बोल छड़ी हाथ में लिए मेरा ठाकुर होगा बेटी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको किसी समय सीमा में नहीं बांधूंगा, क्योंकि कीर्तन जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। और आप अगर अब तक बैठे हैं तो मतलब आप अब जबरदस्ती वाले प्रेमी है भी नहीं, अब आप सच्चे प्रेमी बैठे हैं बाबा के दरबार में। आपसे एक ही प्रार्थना, अब सिर्फ सुनना मत, अब मिलकर गाना। क्योंकि जब शहंशाह दरबार में बैठा होता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो अंत में बोलता है। उससे पहले सुनाने का काम है प्रजा का, और अब हमारा काम है इसे सुनाने का। जिसे जितनी झोलियां भरनी है दरबार से लेकर जाए। आपकी झोली छोटी पड़ सकती है, महाराज का भंडार कभी खाली नहीं हो सकता था। और सबसे पहले जाते हैं बाबा के चरणों में, वो भजन जो हर प्रेमी गाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम। कितने हारे हुए हैं जरा हाथ उठाकर बताओ एक बार, बिल्कुल सीधे। आपको एक राज की बात बताऊं, आज एक राज की बात बताऊं। लोग कहते हैं खाटू के दरबार में बाबा जो 56 भोग लेकर जाता है उसे देखता है। कोई कहता है जो बाबा के लिए श्रृंगार लेकर जाता है बाबा उसे देखता है। कोई कहता है जो बागे लेकर जाता है उसे देखता है। सब गलत। सुबह मंगला के समय 5 बजे जब इसका मंदिर खुलता है ना प्रेमियों, ये ना हाथों में 56 भोग देखता है, ना आपकी जेब में 2000 का नोट देखता है। ये अगर देखता है तो सिर्फ हारे हुए प्रेमी की आंखों के आंसू और हार कर उठे हुए दोनों हाथ, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आता मेरे बाबा को। आज ईमानदारी से दिल से हार कर हाथ उठाना, हो सकता है हाथ पकड़ ले। और एक बात याद रखना, अगर आपके परिवार के 4 लोग आज घर में सो रहे हैं और अगर आपने इस दरबार में बैठकर भजन गाया, ये सिर्फ आपका हाथ नहीं, आपके घर में सो रहे बाकी 4 का हाथ भी पकड़ने वाला है। इसलिए है ये हारे का सहारा। गाओगे गाओगे, शुरू करें मिलकर गाना। ये मेरा विश्वास है आज हम नहीं, बाबा मसला होना है। भरोसा तेरा अब सहारा तेरा
आजा लीले पे सवार गंभीर ओ गंभीर एक बार आजा लीले पे सवार गंभीर एक आजा लीले पे सवार ओ श्याम आके मोर छड़ी ले बोलो हरे के गाना हो तेरा दास पुकारे आजा हरे के आएगा हो तेरा दास पुकारे आजा हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार हम तो खड़े तेरे सुन ले करुण पुकार हारे के कितने हारे हुए हैं हाथ उठाओ ये सोच लो आज घाटू मंदिर के पट बंद है पर ये सोच कर हाथ उठाओ कि आज मंदिर के बाहर इस खंड में खड़े हैं बाबा का इंतजार कर रहे हैं और बाबा की एक नजर की आस में दोनों हाथ उठाकर कह रहे हैं क्या हरे के साथ Thank you.